मुझे अफ़सोस है इस हुकूमत पे, केपी की हुकूमत पे 9 साल से इन लोगों की वहाँ पे हुकूमत है। इन्होंने अपने अवाम के लिए क्या सोचा, क्या बनाया? लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, इनके पास कोई टाइम ही नहीं उनको देखने के लिए। इनके पास टाइम इस्लामाबाद की इनके पास टाइम है, इनके पास लाहौर के गिराव के लिए इनके पास टाइम है। उस वक़्त इनको मशीनरी भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। जब इनकी अवाम डूब रही है, उनके लिए इनके पास कुछ भी नहीं है कि ये कैसी हुकूमत है, ये कैसे लोग हैं? सर इसका मैं कहना चाहता हूँ ये जो केपी की हुकूमत है अलीपुर गंडा की, ये तो बिल्कुल नाकाम है। अब इतने लोग मर रहे हैं सैलाब की सूरत की वजह से, तो अब इनकी जो मशीनरी है वो किधर है? अगर इनको बोले कि इस्लामाबाद पे दावा बोलें तो फ़ौरन इनकी जो मशीनरी है वो सामने आ जाएगी। तो इतने लोग मर रहे हैं, तो अब ये इनकी मशीनरी किधर गई है? ये बिल्कुल हुकूमत मेरे हिसाब से नाकाम है। के में जिसकी हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर साहब, इनको चाहिए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जब भी इनका कोई मामला इस्लामाबाद वगैरह में जब होता है तो इनकी हैवी मशीनरी इस्लामाबाद में तैनात कर दी जाती है। हर चीज़ वहाँ पर इनको सहूलत दी जाती है। अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि ये इस्तीफ़ा दे दें। ये अपने के को सुधार नहीं सकते। सैलाब की इतनी सूरत हाल वहाँ पर है, बहुत सैलाब है वहाँ पे। अपने इलाके को ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना वहाँ की कोई भी रद्दोमल नहीं कर सकते। उनको चाहिए इस्तीफ़ा दे दें। 10 साल इनकी गवर्नमेंट को वहाँ पर के में हो गए हैं, तो इन्होंने के में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इतना सैलाब, इतनी तबाही, इतनी जानी नुकसान हो चुकी हैं, इनको चाहिए इस्तीफ़ा दे। अभी इस्लामाबाद में कोई मामला हो, हर चीज़ वहाँ पे इनको मौजूद मिलेगी, वहाँ ले जाएंगे। के में क्या है? कुछ भी नहीं है। सैलाब में आवाम मर रही है, बेघर हो गए हैं, कोई खाने पीने का वहाँ पर उनको कोई अमल नहीं दिया जा रहा। देखिए, मुझे ये लगता है कि केपीके की जो हुकूमत है वो फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि उनको पहले से ही मालूम था कि यहाँ पर सैलाब आने वाला है। तो लेकिन मैं यहाँ अपनी पाक फ़ौज से भरपूर गुजारिश करूँगा कि वो जो है ना अपनी सपोर्ट दिखाएं और वहाँ पर जाएं और अवाम नास की मदद करें। और यकीनन पाक फ़ौज हमेशा सबसे पेश होती है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे जंगी हालात हो, चाहे सैलाब हो, चाहे ज़लज़ला हो, जो भी मसले मसाइल होते हैं उसमें हमारी पाक फ़ौज जो है पेश नज़र आती है। ये सारा हुकूमत की जो उनसे ना नाकिस कारकर्दगी है। हालांकि हुकूमत को हर चीज़ का पहले से इल्म होता है और होना भी चाहिए, लेकिन केपीके की हुकूमत जो है वो बिल्कुल नकारा हो चुकी है। उसमें भी हमारे जवान फ़ौज जो हैं, फ़ौज के जवान हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में तो वो हर तरीके से काम कर ही रहे हैं। केपीके में भी भरपूर उनकी ताउन चल रहा है, इमदादी कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। हालांकि हाल ही में उनका हेलीकॉप्टर भी इसी इमदादी कार्रवाइयों में तबाह हो गया। पाक फ़ौज जिंदाबाद है। बाकी हुकूमत जो फेल हो चुकी है, वो अपने इकदाम से उनको कोई ख़बर नहीं है। लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, सैलाब आए हुए हैं, जान माल जानवर खुराकें सब उनकी तबाह हो चुकी हैं। लेकिन हुकूमत जो है ना वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। लेकिन हुकूमत को चाहिए ना कि उसके इंतजाम का पहले से पहले जो है वो हिकमत अमली करके रखे। आखिर सैलाबी सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी है। आने वाले वक्त का, आने वाले हालात का, मौसमियात का पहले से आगाही मिल जाती है। अली अमीन गंडापुर वहाँ के वज़ीर आला हैं केपीके के, लेकिन वो सब अपने एक दूसरे के झगड़े में लगे हुए। आवाम की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है, कोई तरक्याती कामों की तरफ तवज्जो नहीं है। सिर्फ वफाक से लड़ने पे वो लगे हुए हैं और गरीब आदमी का कोई पुरसान हाल वहाँ पे नहीं है। करोड़ों लोग बल्कि वहाँ पे बेसरो सामान धूप में गर्मी में बग़ैर खुराक के पानी की जद में आए हुए हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो उनकी इमदाद भी नहीं कर सक रही, और ना उनके पास वो ज़राए और वो वसाइल हैं कि वो किसी गरीब आदमी का काम कर सकें या उनका साथ ताउन कर सकें। करी का बदतरीन सैलाब, जहाँ कई 100 लोग हलाक हो चुके हैं। अगर बात करें केपी की हुकूमत की, तो इसकी नाअहली सब पर अया है। सूबाई हुकूमत ने मुश्किल वक्त में आवाम को कोई रिलीफ देने में नाकाम रही है। लोगों के घर बह गए, खाने को कुछ नहीं और रहने को घर की छत ही नहीं रही। केपी की हुकूमत होश के नाखन ले और आवाम की मदद करे। आवाम बहुत परेशान है। केपीके में सैलाब ने तबाही मचा दी, कीमती जानें ज़ाया। बदकिस्मती से अब तक जो मंजर आमना सामने आ रहा है, हुकूमती मशीनें सुस्त रवि का शिकार हैं, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। ऐसे वक्त में हुकूमत को चाहिए लोगों की मदद करना, और मदद नहीं हो रही, नाकाम नज़र आ रही हैं। सूबाई हुकूमत को अवाम की फौरी मदद करनी चाहिए, ताकि परेशानी में फंसे लोगों को रिलीफ मिल सके। अवाम का इस वक्त बहुत नुकसान हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तारीख का बदतरीन सैलाब है, जो कि लोगों की जान ले रहा है। बहुत से देहात, सड़कें और हस्पताल तबाह हो चुके हैं। मगर अफसोस
کہ صوبائی حکومت اس آزمائش کی گھڑی میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے اور لوگوں کی بھرپور مدد کرنی چاہیے، کیونکہ حکومت کو عوام نے ووٹ دیے ہیں، اب حکومت کی باری ہے کہ ان کی مدد کریں۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت تاریخ کا بدترین سیلاب ہے، جو کہ جہاں وہاں کے جو لوگ ادھر بس رہے ہیں وہ پریشانی کی حالت میں وہ جان لیوا ثابت سیلاب ہو رہا ہے اور بہت سے لوگوں کی جانیں لے چکا ہے، اور اس کے علاوہ جان لیوا کے علاوہ وہاں پہ جو سڑکیں، پل، اسکول اور ہسپتال ہیں وہ صفائے ہستی سے مٹ چکے ہیں، مگر در افسوس کہ وہاں کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس آزمائش کی گھڑی میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے اور وہ ناکام ہو چکی ہے۔ صوبائی گورنمنٹ کی اس جان لیوا سیلاب کے حوالے سے کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات کرنے سے جو نظر نہیں آ رہے، اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے یہ فوری اقدامات ہمیں فوری طور پر کرنے چاہیے۔ یہ کیا کر رہا ہے علی امین گنڈا پور میری باتیں کر رہا ہے، صرف باتوں پر ہے۔ یہ پنجاب حکومت کے اوپر تو تنقید بہت زیادہ کرتا ہے، اس نے اپنے صوبے کے اندر کیا کیا ہے؟ صوبہ بھر کے اندر ان کو اس لیے الیکٹ نہیں کیا گیا تھا یہاں پر کہ یہ آ کے صرف تنقید کرے، جلسے کرے، جلوس کرے، جو حکومت ہے، حکومتی ریٹ ہے، جو حکومتی ریاست ہے اس کے خلاف لوگوں کو استعمال کرے، اس لیے نہیں ایسا ہوا۔ تھوڑی سی بارش یہاں پر آئی تھی تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پورا یکدم پڑ گیا تھا کہ لاہور کے اندر بارش آئی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ابھی کے پی کے اندر کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ 200 سے زیادہ افراد جو ہے وہ جہاں بھاگ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا۔ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ صرف باتوں جو گئے، اس طرح نہیں ہوتا، یہ تنقید بائی اصلاح بھی ہوتا ہے، کوئی خود تو پہلے ٹھیک کر لے۔ 13 سال ان کی حکومت کو ہو گئے ہیں کے پی کے اندر، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، کارکردگی دیکھ لیں، صفر ہے۔ صرف دوسروں کے اوپر تنقید کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ علی امین گنڈا کو بھی ان کو چاہیے کہ خود بھی اپنے صوبے کے اندر کچھ کارکردگی دکھائے اور پھر کسی کے اوپر بات کرے۔ دیکھیں جی، یہ قدرتی آفت ہے، واقعی ہی بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں جس سے 200 کے قریب خیبر پختونخوا میں شہادتیں ہو چکی ہیں، جو علامہ فکری ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے جان و مال جو تباہ ہوئے ہیں وہ بھی الگ بات ہے، مگر یہاں پر ایک بات ضرور کریں گے کہ حکومت کو یہاں پر 13 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جیسے وزیر اعلیٰ ہیں، جو گزشتہ روز واقعہ ہوا تھا دریائے سوات میں، جو ایک فیملی ڈوب گئی تھی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو نہیں کہا تھا انہیں دریا میں جائیں۔ تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے انہیں۔ جب محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں شدید بارشیں اور طوفان آئے گا، تو اس کے کوئی انتظامات نہیں کیے۔ یہ نااہلی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، صوبہ میں بالکل ناکام ہو چکا ہے علی امین گنڈا پور۔ میری عمران خان سے درخواست ہے کہ جیسے نااہل وزیر اعلیٰ کو فوری طور پر برطرف کریں اور اس کی جگہ کوئی اہل جو کام کرنے والا، جو عوام کے جان و مال کا تحفظ کر سکے، اس کو لایا جائے، نہ کہ یہ سیاست کی جائے۔ انہیں صرف عمران خان ٹھیک ہے، عمران خان ہوں گے ان کے لیڈر، مگر اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ عوام کے جان و مال ضائع ہو رہے ہیں، تباہی پر تباہی آ رہی ہے، صوبہ تباہ ہو چکا ہے، سیاحت کو بیڑا غرق کر دیا گیا، جس سے آمدن کا ذریعہ ہے خیبر پختونخوا کی وہ نل ہو چکی ہے، لوگ ادھر اب توجہ نہیں دیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ ایسے نااہل وزیر اعلیٰ کو فوری طور پر ہٹا کر کسی اہل کو لایا جائے تاکہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد مل سکے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ امن و امان کے حوالے سے ان کی کارکردگی اس وقت زیرو ہے۔ دہشت گردی دیکھ لیں کے پی کے میں اپنے عروج پہ ہے۔ اس کے علاوہ اب جو سیلاب آئے ہیں اور قدرتی آفات جتنی بھی ہیں، ان کا پہلے سے کوئی نہ کوئی انتظام ہو سکتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، وہ صرف احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ خان کو باہر نکلوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ چلتا رہنا چاہیے، لیکن کم از کم جس عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے ان کے لیے فرض ہے ان کا کہ وہ حفاظتی اقدامات کریں، ان کے لیے مہنگائی میں کمی لائیں، امن و امان کو بہتر کریں کے پی کے اندر۔ علی امین گنڈا پور صاحب
कितने अरसे से इक़्तिदार में हैं और कंटेनर पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते थे नवाज शरीफ के खिलाफ, तरक्की नहीं। अब इतने अरसे से खुद इक़्तिदार में और हर साल KPK में बड़ा खौफनाक सैलाब आता है, लाखों मकानात गिर जाते हैं, सड़कें तबाह हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं? खाली इमरान खान की रिहाई से तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, KPK के मिसाइल हल नहीं होंगे। करोड़ों अरबों रुपए के फंड हैं, फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दूसरों पे सिर्फ तनकीद करना और उछल कूद करना, मुजाहरे निकालने, रैलियाँ निकालनी हुकूमत के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इससे तरक्की नहीं होगी। जब तक अली अमीन गंडापुर साहब अपने फराइज अदा नहीं करेंगे, KPK कभी भी पंजाब के हम पल्ला तरक्की कर ही नहीं सकता। सिर्फ नारे लगाते हैं, जो मर्जी करते हैं। हाँ जी, उनको 11 साल हो गए हैं हुकूमत में, तो उनको चाहिए है कि अपने जो है वो अपना ये इंतजामात को बेहतर करते हैं। उनका इलाका मानसून का मौसम है, तो इस हवाले से जो सियासत को वो जो पसे पर्दा डाल के और अपनी आवाम के लिए कुछ करें और उसका सोचें कि जी आप 11 साल से हुकूमत में और आपने अपना KPK का जो सूबा है उसमें आपने इंतजामात नहीं मुकम्मल कर सके। खैबर पख्तूनख्वा की जो इलाका है बुनीर, वहाँ पे जो सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ पे बड़ी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। अल्लाह पाक उनको ग़रीक़ रहमत करे, और हुकूमत को भी चाहिए कि बर वक्त इंतज़ामात किए जाएं ताकि जो ये हादसात हैं इनसे बचा जा सके। क्योंकि जो किसी का घर का सरबराह है, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, ये जो दुनिया से कोई चला गया उसने वापस नहीं आना। देखिए, कुदरती आफात है, कुदरती आफात से डरना चाहिए, लेकिन इंतज़ामिया को और गवर्नमेंट को भी चाहिए थे कि जब पहले ही कुदरती आफात के हवाले से, सैलाब की सूरत हाल के हवाले से, मानसून बारिशों के हवाले से तनबीह की गई थी कि पहले ही इंतज़ामी जो इक़दामात है वो करने चाहिए थे। लेकिन जो KPK हुकूमत है वो इसमें हमें नज़र आई कि वो बहुत पीछे है। उन्होंने इक़दामात नहीं किए, लोगों की सहूलियत के लिए कोई काम नहीं किया। लोगों को पहले ही वहाँ से जो नालों पे बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो बरसाती नाले हैं, उनमें लोगों ने रिहाइश रखी हुई है। उनकी रिहाइशों को पहले इंतज़ामिया को चाहिए था कि उनको वहाँ से शिफ्ट करते। अब देखिए इतनी सूरत हाल है, अमवात जो है वो 100 से ऊपर चली गई, 126-27 के करीब चली गई है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार ज़ाहिरी बात है वहाँ की हुकूमत है। हुकूमत को, क्योंकि सियासत करने से जान छूटे, सियासत से बाहर निकलेंगे तो ये लोगों का सोचेंगे ना। इनको चाहिए था कि पहले सियासत से बाहर निकलें और लोगों के मफादात के हवाले से सोचे, लोगों की जानों के हवाले से सोचे। बेगुनाह लोग वहाँ पर मर रहे हैं, सैलाब में बह रहे हैं। इतनी हम जो फुटेज देख रहे हैं, ऐसी ऐसी फुटेज देख रहे हैं जो दिल दहला देने वाली है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन हवाले से इक़दामात करें और सियासत से बाहर निकलें। इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि बुनेर के अंदर और इसी तरह शुमाली इलाका जात के अंदर मुसलसल बारिशें और तुग़यानी और तूफ़ानी बारिशों की वजह से सैलाबी कैफियत बन गई है। हर तरफ जो है वो जानों के नुकसान की खबरें मौसूल हो रही हैं, और इसके साथ साथ जानी नुकसान के अलावा माली नुकसान लोगों का बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर तरफ कहराम मचा हुआ है और लोग अपनी मदद आपके तहत बेयारो मददगार वो इस वक्त किसी ऐसे मसीहा के इंतजार में हैं कि जो उनकी मदद करे। हम सियासी जमातों को देखते हैं और इसी तरह हुकूमती ओहदेदारान को देखते हैं, तो हर जमात जो है ना वो अपनी अपनी सियासत चमकाने पे लगे हुए हैं और एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहराने पे लगे हुए हैं। लेकिन उन बेचारों की, मजबूरों की मदद करने के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे, और अगर किए जा भी रहे हैं, अगर खैबर PK हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसा किया जा रहा है तो वो बहुत थोड़ा है, ना होने के बराबर है। मैं ये समझता हूं कि अगर बर वक्त इक़दामात कर दिए जाते तो उनको बहुत ज्यादा माली और जानी नुकसान से बचाया जा सकता था। अभी भी वक्त है कि हम तमाम पूरे पाकिस्तान की जमातें, सियासी और बिलखसूस खैबर PK की जो हुकूमत है, उनको चाहिए कि वो अपना सारा कुछ अपने इलाके, अपने सूबे के लोगों को बचाने के लिए झोंक दें। यही इस वक्त का तकादा है। और आखिर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि हर जगह पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान और रजाकरान वहां लोगों की मदद करने पर लगे हुए हैं। सुबह शाम पका पकाया खाना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और इसी तरह मुख्तलिफ इलाका पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से अल्हम्दुलिल्लाह सामान की जो है वो तरसील उसको यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अपने पाकिस्तान के अवाम से गुजारिश करूंगा कि आगे बढ़ें, इस मुश्किल की घड़ी के अंदर अपने भाइयों को, मुसलमानों को और उस इलाके के अंदर रहने वाले लोगों की मदद करें। यही इस वक्त का तकादा है और इसी को पाकिस्तान कहते हैं, इसी को अखुवत इस्लामिया का नाम देते हैं। कल रात से KPK जो हमारा सरहदी सूबा है वहाँ एक सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। अभी मैं कुछ देर पहले मोबाइल पे देख रहा था न्यूज़ एक, तो उसमें 300 से जायद जो है ना वो जाने जा चुकी हैं। तो मेरा सवाल हमारी सूबाई हुकूमत से बनता है, मेरा सवाल ये
ہمارے ریسکیو کے اداروں سے بنتا ہے. میرا سوال یہ ہمارے جو وفاق کے ادارے ہیں ان سے بنتا ہے. محکمہ موسمیات نے یہ پیشن گوئی پہلے کیوں نہیں کی؟ اگر انہوں نے پیشن گوئی کی ہے تو ہمارے جو ادارے ہیں NDM ہیں, ریسکیو کے ادارے ہیں, وہ تیار کیوں نہیں تھے؟ اس میں کہا جاتا ہے کہ ہماری صوبائی حکومت اور وفاق جو ہے نا ایک پیج پہ نہیں ہے. تو بھائی کیوں نہیں ہے؟ یہ جو لوگ 300 سے زیادہ جو شہید ہو گئے, اس میں چلے گئے, وہ بھی تو پاکستانی ہے نا. تو میری ریکویسٹ ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان سے کہ اس کی پہلے انفارم کیا جائے, اور جو ہمارے ریسکیو کے ادارے ہیں NDMA ہیں وہ اس کے لیے بھرپور انداز سے تیاری کر کے رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی تنظیمیں ہیں, جو سیاسی پارٹیز ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر اور عوام کی خدمت کو بالاتر رکھیں اور عوام کے لیے جو ہے نا کام کریں. مرکزی مسلم لیگ اس میں بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جیسی خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا اور لوگوں کو اچھا خاصا اس کے اندر نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور ابھی تک مطلب اس کا اندیشہ ہے کہ جب کبھی دوبارہ اگر مطلب کہ سیلاب آ گیا تو لوگوں کو اچھا خاصا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہی ہمیں نظر آتی ہے کہ پچھلے 12 سال سے چونکہ وہاں پہ PTI کی حکومت ہے, انہوں نے کوئی ایسے شاید کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے جن کی وجہ سے ابھی تک لوگوں کو سیلاب کے دوران بہت زیادہ جانی اور نقصانات کا یعنی کہ ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں. اور ان کو چاہیے کہ کیونکہ ابھی مطلب وہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو کہ حکومت PTI کی ہے تو انہیں چاہیے کہ کوئی وہ مؤثر اقدامات کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو اس پریشانی کا سامنا نہ ہو. سوات میں KPK میں اس وقت ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہے. اس برسٹ جو ہوا ہے بادلوں کا, اس کی وجہ سے بہت بڑا ایک سیلاب ہے. اس سیلاب کی وجہ سے اس وقت مبینہ طور پر 300 سے 350 کے قریب افراد اس میں فوت ہو گئے ہیں. ان میں تقریباً 150 سے زائد گھر ان کے تباہ ہو گئے ہیں. حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کا ابھی تک کوئی اقدام نہیں لیا گیا, کیونکہ حکومت کو چاہیے کہ اتنی سارے فیملیز ہیں اور KPK ہمارا ایک اہم ترین صوبہ ہے. وہاں پہ لوگوں کی جائیدادیں, ان کے فصل, ان کے جو مال مویشی تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں, حتیٰ کہ وہاں کے لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان پر ایک بہت ایک اچھا اقدام اٹھائیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے گھر جو ابھی تباہ ہو گئے ہیں ان کو خیمے دیے جائیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کیونکہ یہ بھی ہمارے پاکستان کے شہری ہیں.